पीएम मोदी की मां को फिर दी गई गाली। बिहार के महुआ में तेजस्वी की सभा में दी गई गाली। सम्राट चौधरी ने वीडियो शेयर करके किया दावा, लालू परिवार पीएम को मां की गाली दिलवा रहा है। सम्राट चौधरी बोले, लालू यादव का परिवार पीएम को मां की गाली दिलवा रहा है। आरजेडी ने वायरल वीडियो को एडिटेड बताया। बीजेपी के वीडियो में मंच पर तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं, तभी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की मां को गाली देनी शुरू कर दी। महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने उसी सभा का वीडियो शेयर करके बीजेपी के वीडियो को बताया एडिटेड। कहा कि ऑडियो तोड़ मरोड़ कर बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। तेज प्रताप ने आरजेडी में वापसी से किया इनकार। इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि कसम खाता हूं बुलाने पर भी आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा। तेज प्रताप ने परिवार और पॉलिटिक्स को बताया अलग अलग। कहा कि तेजस्वी छोटे भाई हैं, उनको आशीर्वाद है, बहनें प्रचार करने आए तो उनका स्वागत है। तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा कि जनशक्ति जनता दल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, एआईएमआईएम को हमारे पास आना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में उथल पुथल। रोहिणी आचार्य ने परिवार के लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया। रोहिणी आचार्य अब केवल 3 लोगों को फॉलो करती हैं। पिता लालू यादव के साथ लगी फोटो भी हटाई। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी आचार्य वापस सिंगापुर लौटी। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और बड़ा दांव, विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों का भत्ता बढ़ाया। ट्वीट कर दी जानकारी। विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए मिलेंगे एक मुश्त 25,000 रुपए। परिवहन भत्ता 1900 से 2500 रुपए प्रति माह किया। स्टेशनरी भत्ता भी 900 से बढ़ाकर 1500 रुपए किया। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। शिक्षण सामग्री के भुगतान के लिए हर साल 6 रुपए। अमेरिका ने H1B वीजा पर दी है सफाई। सिर्फ नए H1B वीजा आवेदकों को पर लगेगी $1 लाख की सालाना फीस। पुराने वीजा धारक भारतीय और प्रोफेशनल्स पर नहीं। भारत ने अमेरिकी H1B वीजा की फीस बढ़ोतरी पर जताई चिंता। कहा कि फैसले से होगा मानवीय असर, यूएस में रह रहे भारतीय परिवारों पर इफेक्ट होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रतिभाओं की आवाजाही से दोनों देशों को फायदा होगा। उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी मामले को सही ढंग से हैंडल करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने H1B वीजा के फीस के मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा। सालों की दोस्ती का दावा धराशायी हो गया। माहौल बनाने और बढ़ते विषय से विदेश नीति नहीं चलती है, कहा। H1B वीजा फीस बढ़ाने पर भी राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साधा निशाना। कहा कि पीएम मोदी के बर्थडे रिटर्न गिफ्ट से हर भारतीय दुखी। अखिलेश यादव ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया। भारत की विदेश नीति कमजोर है, कहा। राहुल गांधी के बयान को जेडीयू ने बताया गलत। कहा कि पीएम को कमजोर कहना भारत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट करना है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान को बकवास बताया। कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या बोलना है। आप चीफ अरविंद केजरीवाल ने पूछा, प्रधानमंत्री इतने बेबस क्यों? H1B वीजा की फीस बढ़ने पर अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा कि झूठी निकली हर बतिया, हुआ वीजा लख टकिया। जीएसटी में कमी की वजह से अमूल के 700 प्रोडक्ट सस्ता करने का ऐलान। कल से घी 40 रुपए प्रति लीटर, जबकि 1 किलो प्रोसेस्ड चीज 30 रुपए तक होगा सस्ता। अमूल के बटर और फ्रोजन पनीर की कीमत में 4 रुपए तक की कटौती। आइसक्रीम, चॉकलेट, बेकरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स की कीमत में भी कमी का ऐलान। मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स भी 22 सितंबर से 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक होंगे सस्ते। दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती, जबकि घी 30 रुपए प्रति लीटर होगा सस्ता। सस्ता हुआ ट्रेनों में मिलने वाला रेल नीर। जीएसटी घटने के बाद रेलवे ने 1 लीटर वाले बोतल की कीमत 1 रुपए घटाई। गृह मंत्री अमित शाह ने जीएसटी सुधारों को लेकर पीएम की सराहना की। कहा कि मोदी जी ने संवैधानिक वादा पूरा किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। जीएसटी सुधारों को लेकर की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बरेली दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। बोले कि हमारी सरकार जन जन को जोड़ने का काम कर रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस भवन को अगर निगम का नोटिस 7,42,000 का बकाया टैक्स भरने को कहा। भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्क की चेतावनी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। कहा लोग अगर एकजुट नहीं रहे तो देश टूट जाएगा। सीएम ममता बोली कि हर किसी का अपना धर्म और दर्शन होता है, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि अल्पसंख्यक मतदाता भी यहां नाखुश हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यक मतदाताओं को जरूरी सुविधाएं देने में अमर समर्थक हैं, इसलिए उनकी धार्मिक भावनाओं से खेल रही हैं। दिल्ली में एनएस अजित डोभाल से मिली कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सुरक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव समेत सभी प्रमुख पदों पर एवीपी और एएसएल
वीडी गठबंधन का कब्जा। नागपुर में गरबा मंडपों के लिए वीएचपी की नई गाइडलाइंस, माथे पर तिलक, हाथों में रक्षा सूत्र होना चाहिए, आधार कार्ड दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 22 सितंबर को सुनवाई। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अर्जी खारिज की थी। गाजियाबाद में 50,000 का इनामी और दुजाना गैंग का बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ। 3 बदमाश फरार। एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी घायल। वेब सिटी थाना के अंडरपास में हुई मुठभेड़। 2 दिन पहले 2 कारोबारी से लाखों की रंगदारी मामले में मिली थी जानकारी। लखनऊ में देर रात कमांड हॉस्पिटल के पास दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार थार ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। रिक्शा में सवार कई लोग घायल, 2 की मौत। भीषण हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी। यूपी के अमरोहा में गोमांस तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। 2 तस्कर गिरफ्तार। दिन में टैक्सी चलाने और रात में तस्करी करने का करते थे काम। पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। सीतापुर के मोहाली इलाके में दहशत बन चुकी बाघिन पर शिकंजा। बीती रात ट्रैंक्विलाइजर करके विशेषज्ञों ने टीम ने इसे पकड़ा। पिछले 29 दिनों में अलग अलग जगहों पर बांधे गए हैं 4 मवेशी को खा चुकी है बाघिन। पकड़े जाने के बाद वन विभाग की टीम ने चलाया है सर्च ऑपरेशन। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले पर बोले सीएम योगी, अपराधी मारिच की तरह आया, गोली लगी तो चिल्लाने लगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून तोड़ा तो यही अंजाम होगा। महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वाले पुलिस की गोली से होंगे छलनी। यूपी के डिप्टी सीएम का अखिलेश पर पलटवार। कहा सपा के कुकर्मों को भूली नहीं है जनता। बिहार के सीतामढ़ी में बीजेपी नेता विकास झा के भाई को बदमाशों ने गोली मारी, हालत गंभीर। गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के दशहरा में रेडीमेड मार्केट दिल्ली के शाहदरा में रेडीमेड गारमेंट की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के बीएमडब्ल्यू केस के आरोपी गगनप्रीत की बेल याचिका पर सुनवाई टली। अब 24 सितंबर को। भिवंडी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। 50 फीट तक सड़क पर घसीटता चला गया परिवार। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में आईआईटी में एक छात्र का शव बरामद किया गया। बीआर अंबेडकर हॉल में फंदे से लटका मिला हर्ष पांडे का शव। झारखंड का रहने वाला 27 साल का हर्ष पांडे की मौत की वजह साफ नहीं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है शव। रिपोर्ट का इंतजार। जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार। बैरक तोड़ने के बाद रबड़ पाइप के सारे 27 फुट ऊंची दीवार फांद कर भागे। उड़ीसा के केओंझर में जंगली हाथी का आतंक। बाजार में घुसा हाथी, लोगों में मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर संभाला। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश से भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों के डूबने से कई गांव का संपर्क भी कटा। लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद फसलों को भी नुकसान। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा। पुरी में बीती शाम हुई तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में जल भराव, सड़क यातायात पर असर। जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर बीती रात दिल्ली लाया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हवाई अड्डे पर जाकर श्रद्धांजलि दी। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने भी जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबिन गर्ग की मौत हुई थी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मस्तिष्क के अखंड ज्योति आई अस्पताल के सामुदायिक केंद्र का किया भूमि पूजन। 18 महीने में बनकर तैयार होगा। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का लक्ष्य, हर साल करीब 4 लाख ऑपरेशन होंगे। इलाज के साथ टीचिंग और रिसर्च का काम होगा। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। 23 सितंबर को किया जाएगा सम्मानित। पीएम मोदी ने सुपरस्टार मोहनलाल को बधाई दी। कहा कि वो बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पहला ब्रेक थ्रू। घनसौली और शीलफाटा के बीच 4.8 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निरीक्षण किया। अगस्त 2027 में देश में दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले आम आदमी की जेब को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा किराया। जयपुर में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। देहरादून में आदि कैलाश परिक्रमा रन का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। लखनऊ में नमो युवा दौड़ का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में युवा शामिल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी मैराथन बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। नशा मुक्त भारत के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। सीएम मोहन चरण मांझी भी शामिल हुए। युवाओं के साथ मैराथन में लिया हिस्सा। मुंबई में भी नमो युवा दौड़ का आयोजन किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस हरी झंडी दिखाई। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला। प्रयागराज में भारत की जीत के लिए पूजा पाठ। क्रिकेट प्रेमियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पितृपक्ष के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगट के तट पर स्नान किया।
पितृपक्ष अमावस्या आज हरिद्वार में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। देश भर में आज मनाया जा रहा है महालया। कोलकाता में हुगली नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान और तर्पण किया।